अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक कश्मीर वेमेन अलायंस ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा उज़्मा गुल जो है चेयरपर्सन है, हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त वो आज मीरपुर के दौरा पर हैं। इसके बाद आज इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करना है। इस वक्त मकामी होटल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। इस वक्त हमारे साथ मोहतरमा उज़्मा गुल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम आपको, आप मीरपुर तशरीफ़ लाई। तो आज का जो आपका यहाँ प्रोग्राम है, सेमिनार जो मुनक्कद हुआ है, इसके अलावा आपने बाकी भी विज़िट करना है, तो आज आपका मेन पर्पज़ यहाँ मीरपुर आने का? मेरा मेन पर्पज़ ये था कि ख़वातीन जो हैं कश्मीर की और पाकिस्तान की, उनको इस चीज़ का अदराक कराना कि हम सारे लोग, सिर्फ मर्दों का काम नहीं है अपने आप को सेल्फ़ डिफेंस के लिए तैयार करना या अपने हक़ के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि कश्मीर आज़ादी जो है कश्मीर की वो ऐसे नहीं मिलेगी। कोई हमें प्लेट पे या तश्तरी पे रख के नहीं देगा आज़ादी, तो हमें इसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। और ये लड़ाई हम बिल्कुल उसी सूरत में जीत सकते हैं अगर हमारी ख़वातीन जो हैं वो इसमें पेश हों और इस तमाम चीज़ के लिए वो ट्रेनिंग भी करें और अपने मर्दों को और अपने घर के लोगों को इस चीज़ के लिए सपोर्ट दें। इसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो ख़वातीन को इसका बैकग्राउंड समझाना, इस बात का मकसद समझाना और आगे के आने वाले तूफ़ान का पेश खैमा बनाने के लिए, उसके लिए भी बताने के लिए। मैडम, आप जो मौजूदा सूरत हाल है कश्मीर की, उस पर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट का किरदार जो बहुत सारी बातें उठ रही हैं तकसीम कश्मीर के हवाले से भी, और मोहतरम इमरान खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने वहाँ जाके स्पीच भी की, तो उसके बाद भी इतनी बातें उठ रही हैं, तो क्या आप समझती हैं मौजूदा जो स्टेटस है कश्मीर का इस वक्त क्या है? देखिए, हमारी पोजीशन जो हुकूमत पाकिस्तान की है वो तो वही स्टेटेड पोजीशन है जो पिछले 72-73 साल से चल रही है। और इमरान खान साहब क्या, उससे पहले भी जितने हमारे हुक्मरान आए हैं, सब ने, अगर जब UN की उनकी तकरीरें निकाल के देख लें, सब एक ही जैसी हैं। कोई कमाल बात नहीं है इसमें। नामूसे रिसालत का जिक्र ज़रूर है जो कि बहुत ही खुश आइंद बात थी कि पहली दफ़ा इसको उठाया गया है, मगर बाकी कश्मीर के हवाले से किसी ने कोई नई बात नहीं की और कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये हमारी हुकूमत की स्टेटेड पॉलिसी है। मगर अगर हम ये कहें कि हम बिक गए हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है तो ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के अवाम दिलो जान से कश्मीरियों से प्यार करते हैं। जब यहाँ से कश्मीर के लिए नारा उठता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो हम वहाँ से वालेकुम अस्सलाम की तरह कहते हैं हाँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो हम तो नारे के जवाब में नारा लगा रहे हैं, हम उनके साथ दिल से साथ खड़े हैं। अभी पिछले दिनों ही मैंने दुनिया का तवील तरीन झंडा 5 किलोमीटर लंबा कश्मीर का लहराया, मैंने पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया, और उसमें 1 लाख से ऊपर लोग आए थे। तो इसलिए बात को समझने की ज़रूरत है कि ये काम कश्मीर की हुकूमत ने करना है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने, जिनका झंडा अलहदा है, जिनका सदर अलहदा है, जिनका वज़ीर-ए-आज़म अलहदा है, जिनकी पार्लियामेंट अलहदा है। ये फ़ैसला उन्होंने करना है कि उन्होंने जंग करनी है, और फिर वो पाकिस्तान चूँकि दिफा का ज़िम्मेदार है उनके, तो उनको आगे बढ़ के आना पड़ेगा। मगर ये ऐसे पाकिस्तान को सरासर मुर्द इल्ज़ाम ठहराना ये गलत होगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर भी इस हवाले से बहुत काम कर रही है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर खान साहब ने पिछले दिनों एक बड़ी जानदार स्पीच भी की है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें आज 120 दिन हो गए हैं कर्फ्यू को, अभी तक कोई हल नहीं कर रहा। तो क्या होना चाहिए आप कहते हैं? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि तकरीरों का टाइम ख़त्म हो गया है, एहतजाजों का टाइम ख़त्म हो गया है, रैलियों का टाइम ख़त्म हो गया है। अब ये स्पीचेस का टाइम नहीं है, क्योंकि स्पीच जो है सिर्फ हम बात करके चले जाते हैं, खा पी के चले जाते हैं और हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इतने साल हमने गुजार लिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तकरीरें सब ख़त्म करें, अब बाकायदा मैदान जंग में आ जाएं, अब मैदान में आएँ ताकि कोई काम हो सके। मैं तो हमारे हुक्मरान ये भी कहते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, तो क्या होना चाहिए फिर? किस तरह ये हल निकलेगा जब जंग भी मसले का हल नहीं है, एहतजाज भी काम नहीं आ रहे, पूरी दुनिया में जाकर मसला कश्मीर पे बात हो चुकी है, इसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकल रहा, तो जो वहाँ कश्मीरी जो रोज़ाना की बुनियाद पर पिस रहे हैं, तो क्या हो? ये हमारे हुक्मरान की बात इसलिए आसानी से कह सकते हैं क्योंकि वो रात को अपने घर में आराम से जाके बिस्तरों पे, नरम बिस्तरों पे सो जाते हैं और शाम को किसी पार्टी पे चले जाते हैं, अपने बच्चे उनके साथ हैं। उनके बच्चे जहाद कश्मीर में बिल्कुल नहीं हैं, वो जाने नहीं दे रहे, वो खून नहीं बहा रहे, वो कुर्बानी नहीं दे रहे। जब वो एक तकरीर करते हैं उसके बाद वफारे होके दुनिया के और मसरूफियात में मसरूफ़ हो जाते हैं। लिहाजा ये बात उनके लिए कहना आसान है, मगर हकीकतन ये कि जब उनके रिश्तेदार अगर या उनके औलादें जाएं तो मैं देखती हूँ कि कौन नहीं आगे आता। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने हुक्मरानों को मजबूर करें कि वो वाकई जो एक्शन लेने का लायक है वो लें। क्योंकि मैंने आप पिछले दिनों एक वाजपेयी साहब, किसी जर्नलिस्ट ने लिखा था कि वाजपेयी साहब से मुलाकात हुई और मैं सफ़र में उनके साथ था जब वो अमृतसर, लाहौर से अमृतसर जा रहे थे बस में बैठ के, तो उन्होंने कहा
کہ مجھے پاکستان کے حکمرانوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے تو شکایت ہے پاکستان کی فوج سے جو کہ مانتی نہیں اور پاکستان کے عوام سے۔ تو بات آپ سمجھ لیں کہ عوام اور فوج آپ کے ساتھ ہے، مگر حکمرانوں کی مصلحتیں آڑے آتی ہیں، ان کی سیاسی مفادات ہوتے ہیں، ان کے معاشی مفادات ہوتے ہیں، ان کی مصلحتیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ ان کو کسی طرح مورد الزام ٹھہرائیں۔ آپ سب سے پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں، آزاد کشمیر حکومت کو چاہیے کوئی ایکشن لے، اور پھر اگر پاکستان حکومت ان کی کال پہ نہیں آتی تو پھر آپ جائز ہوں گے، حق بجانب ہوں گے ہمیں مورد الزام ٹھہرانے کا، اس سے پہلے نہیں۔